हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम शेयर में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम को क्या करिए, एक नंबर गिवन होगा एन, ठीक है। हमें क्या करना है, वन से लेके एन तक ये बतानी है टोटल सेट बिट्स हमारे पास कितनी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल को देखते हैं, थ्री है, मतलब वन टू थ्री में टोटल सेट बिट कितनी होगी हमारे पास, वन में हुई वन, टू में होगी मेरे पास वन, और थ्री में दो होगी, एक टू वाली भी और एक वन वाली भी सेट होगी, ठीक है। टोटली मेरे पास चार। और अगर एन मेरे पास चार और सेट बिट मेरे पास टोटल कितनी हो जाएगी, पांच, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी अपनी बात हुई। अब क्या करते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है उससे देखते हैं इसको, सारा फंडा क्लियर होगा, ठीक है। क्या अपना क्वेश्चन में करना है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे जीरो से लेके 16 तक अपने नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। मैं वन से लेके एन तक देखना है, लेकिन मैं जीरो लिख रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि भी क्यों लिखा है मैंने जीरो, ठीक है। अगर मेरे पास एन आता है 16, ठीक है, तो उसके लिए हम अपना केस ऑब्जर्व करेंगे कि भाई मेरा क्या क्या चीजें बन सकती है, मेरा मतलब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात, अगर मेरा एन 16 आता है तो उसके अंदर मेरी नंबर ऑफ बिट कितनी होगी, पांच। बिल्कुल सिंपल बात, जो मेरा फंडा रहने वाला है, एन के अंदर इतने नंबर ऑफ सेट बिट्स है उसके अंदर सारा रहने वाला है। अब देखो, आप सबसे पहले बात करते हैं इस बिट की। ये बिट हमारी कैसे वेरी कर रही है, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। ये हमेशा ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये बिट किसके लिए है, मेरी इवन ओड के लिए है एक तरह से। इवन नंबर के लिए ये क्या होगी, जीरो, ओड नंबर के लिए क्या होगी, वन। तो मतलब एक एक छोड़ के ही चलेगी, ठीक है। चलो, इस बिट की बात हुई। अगली बिट को ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट बिट मेरी क्या है, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, ठीक है। ये मेरी हमेशा ऐसी चलती रहेगी, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन। नेक्स्ट ऑब्जर्व करो भाई, चार जीरो चार वन, फिर चार जीरो, फिर चार वन, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट मेरी क्या रहने वाली है, चार जीरो चार वन। सिमिलरली नेक्स्ट क्या रहने वाली है, आठ जीरो आठ वन। उससे अगली क्या रहने वाली है, सोलह जीरो सोलह वन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, टू रेज टू पावर जीरो। इसका मतलब वन, इसका मतलब वन प्लेस छोड़ के मेरा वन आ रहा होगा। इसकी वैल्यू होती है मेरी टू रेज टू पावर वन, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है, टू। इसका मतलब टू प्लेस छोड़ के टू वन आ रहे होंगे। इसकी वैल्यू होती है टू रेज टू पावर टू, टू रेज टू पावर थ्री, टू रेज टू पावर फोर। मतलब जो टू रेज टू पावर में मेरी वैल्यू आ जाएगी, उतने जीरो छोड़ के उतने वन, फिर उतने जीरो छोड़ के उतने वन, वो मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब क्या हम इसी चीज का यूज करके अपना आंसर कंप्यूट नहीं कर सकते? देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना आंसर कंप्यूट करेंगे, कैसे। मेरे पास एन आया 16, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं इसको। मेरे पास एन आया 16। मैं क्या करूंगा, सब एक एक बिट के लिए मेरा आंसर निकलेगा, हर एक बिट में मेरी सेट बिट कितनी हो सकती है। मैं क्या करूंगा, एन में एन 16 है, मेरी पांच सेट बिट हो सकती है। इन पांचों के लिए ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आऊंगा टू रेज टू पावर जीरो, जो इंडिकेट करता है वन को। मेरे को पता चल जाएगा वन प्लेस छोड़ के वन आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको करना क्या है, एक जीरो छोड़ के एक वन आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक इस सेट में मेरे पास एक वन होगा, इस सेट में मेरे पास एक वन होगा, इस सेट में मेरे पास एक वन होगा, इस सेट में मेरे पास एक वन होगा। तो मैं अगर किसी तरह से टोटल नंबर ऑफ ये सेट फाइंड कर लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, फिर ये और ये एक सेट हो गया, ये एक सेट, ये एक सेट, मेरे कितने बने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और एक ये वाला और ये वाला, एट टोटल सेट बने मेरे, ठीक है। मतलब एट वन होंगे। आप देखो मेरे पास एट ही वन है, ठीक है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास ये इंडिकेट क्या कर रहा है, टू रेज टू पावर जीरो को, जो कि है वन। इसका मतलब वन छोड़ के मेरे पास वन जीरो छोड़ के वन वन है। टोटल सेट की लेंथ कितनी है, टू। इसका मतलब इस टू रेज टू पावर जीरो का आप क्या कर दो, जो वन है उसको दो से मल्टीप्लाई करके 16 को उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आया आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेट कितने बने, जितने नंबर ऑफ सेट बने उतने आपके पास नंबर ऑफ वन हुए इस केस में, ठीक है। आठ सेट बने, आठ नंबर ऑफ वन हुए। अब बात करते हैं इसमें। इसमें मेरे पास सेट बन रहा है, ये चार लेंथ का सेट बन रहा है, ठीक है। पहले लेंथ क्या थी, दो लेंथ का सेट बन रहा था, अब बनेगा चार। मतलब दो क्रॉस दो, आपको हर बार दो से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चार लेंथ का सेट बन रहा है, चार लेंथ के सेट में मेरे पास वन कितने हैं, दो। इसका मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ सेट बनेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो दो से, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वन उस सेट में। बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने बनेंगे, वन टू, और ये यहाँ तक बन जाएगा मेरा थ्री फोर, ठीक है। फोर टोटल नंबर मेरे सेट बने, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, एक सेट में मेरे पास दो वन है, आठ वन मेरे पास इसके लिए आगे, वो आठ मेरा आंसर में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात।
अगला काम हम किसके लिए करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। 8 + 8 मेरा अब तक आंसर आ चुका था। अगली बार ये इसकी, ये इंडिकेट करता है 2 को, मतलब 4। इसका मतलब एक सेट में कितने होंगे, एक सेट में, सेट आप देख लो, एक सेट में मेरे पास कितने वन होंगे, 4। ठीक है, ये इनडायरेक्टली उसको भी इंडिकेट कर रहा है एक सेट में मेरे पास कितने वन होंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सेट निकाल लूँ, तो अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वन आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सेट कैसे निकलेंगे, एक सेट की लेंथ 8, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी एक सेट। सेट की लेंथ, टोटल लेंथ मेरे पास 16। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा, आपको सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करनी है। अब देखो हर सेट में जीरो वाला सेट इंक्लूड करके तो आपकी 4 जीरो लेके, फिर 4 जीरो, फिर 4 1, 4 0, 4 1। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो 1 0 1 1 1 0 1 1, जीरो को इंक्लूड करके है। लेकिन जब आप जीरो को इंक्लूड करोगे ना, तो आपका एन तो 16 होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाएगा, जीरो को मिला के n+1 हो जाएगा। तो आपको n को नहीं डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है n+1 को। ठीक है, आपको क्या करना है, n+1। इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की 2 वाले की, n+1 डिवाइड बाई एक सेट की लेंथ कितनी, 8, मतलब 17 डिवाइड बाई 8, आपका क्या आया, 2। इसका मतलब टोटल सेट बने 2। एक सेट में नंबर ऑफ वन 4, दोनों सेट में नंबर ऑफ वन कितने, 8। 8 + 8 मेरा हो चुका था, +8 मेरा कितना हो गया अपना 24। अब तक की मेरी सर्टिफिकेट कितने आ चुके हैं, 24, चाहे आप काउंट कर लो उतनी ही आएंगी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इसकी, है 2⁻3। इंडिकेट क्या करता है, 8 को। इसका मतलब 8 जीरो छोड़ के 8 वन, 8 जीरो छोड़ के 8 वन। ठीक है, तो एक सेट में कितने वन आ रहे होंगे, 8। एक सेट की लेंथ कितनी है, उसमें 8 वन है, 8 जीरो है, 16। तो मैं क्या करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा किसको, जितने टोटल मेरे पास नंबर है n+1, वो आएगा 1। मतलब मैं एक ही सेट बना सकता हूँ, आप चाहे चेक कर लो। यहाँ तक मेरा पहला सेट खत्म हो रहा है, दूसरा सेट मेरा बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो 1 × 8 कर देंगे, मेरे पास 8 वन यहाँ से आगे, मेरा हो गया आंसर अब तक 32। नेक्स्ट बार देखते हैं इसकी, ये इंडिकेट करता है 2⁻4, मतलब 16। मतलब एक सेट में 16 मेरे पास वन आ रहे होंगे। ठीक है, 16 वन आ रहे होंगे, और टोटल सेट की लेंथ क्या होगी, 16 वन और 16 0 32। तो मैं क्या करूंगा, 17/32 करूंगा, जो कि आएगा मेरे पास 0। इसका मतलब एक सेट भी कंप्लीट नहीं बना। आप क्या करोगे, इसको यहीं छोड़ दोगे, लेकिन इसको यहीं नहीं छोड़ना है। आप देखो ये वन तो आपका रह गया भाई यहाँ से। अब हमारा सारा मसला जो है सोल्व हो चुका है, सिर्फ एक ही हल्की सी चीज रह जाती है, इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखो हर बार आप क्या कर रहे हो, जितने सेट बन के आ रहे हैं उसको, जितने नंबर ऑफ वन इसमें प्रेजेंट है उससे तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, लेकिन उसके जो बाद का सौदा पानी बचा हुआ है, ठीक है, उसका भी तो कुछ करना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, 17 मेरी लेंथ थी, 32 का सेट नहीं बना, जीरो। मैंने क्या करा, जीरो गुना एक सेट में कितने बनाएंगे, 16। जीरो मेरा ऐड हो गया, लेकिन वन तो ऐड होना चाहिए यार। ठीक है, वन तो आएगा, क्योंकि 17 में 16 नंबर ऐसे हैं जिसमें जीरो है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक नंबर तो ऐसा है जिसमें उस प्लेस पर वन है, जो मेरा लास्ट नंबर है। तो वो कैसे निकलेगा, आप देखो, आपका ये जीरो आया, ये काम आपका निमट गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 17 आपके पास है, इसको डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, 16 से क्यों डिवाइड करना है, अब देखो मेरा पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। इस केस में मैंने कहा एक सेट की लेंथ है 32। ठीक है, लेकिन पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, 16 0 16 1। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 16 से डिवाइड करके सिंगल सिंगल सेट निकाल लूंगा। ठीक है, मेरे पास सिंगल सिंगल सेट आ जाएगा, मतलब 17/16 जब मैं करूंगा ना, मेरे पास क्या आएगा भाई, एक सेट बनता है। एक सेट क्या है, वन का इंडिकेट करता है ओड को। ओड का मतलब आप देखो, स्टार्टिंग मेरी किससे हो रही है, 16 0 16 1, 16 0 16 1। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ रहा है, ओड। ओड क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, जीरो का काम खत्म हो चुका है, 16 जीरो मेरे पास आ चुकी है, इसके बाद के जो नंबर बचे हैं उनमें आएंगी वन वन। ठीक है, तो मतलब वो कैसे, 17 mod 16 जैसे ही आप करोगे आपके पास आएगा वन, जो कि इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ वन मेरे पास कितने बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये मेरे पास हो रहा है, हल्का सा आपको और मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे को नंबर कुछ गिवन होता, 10 गिवन होता, ठीक है, n 10 गिवन होता, तो जैसे मैं इस बिट पर आता ना, देखो इस वाले बिट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं इस बिट पर आता, ये इंडिकेट करती है 2⁻3 को, मतलब 8। मतलब टोटल सेट जीरो और वन का मिला के 16 का नंबर है मेरे पास 10। तो 10 + 1 जीरो वाले को इंक्लूड करके ये आ जाता 0। इसका मतलब क्या था, कि मेरे पास एक भी सेट नहीं बना कंप्लीट, पर इसका मतलब ये नहीं मेरे पास वन नहीं है भाई, ये वन पड़ेगा 3। ये फिर मैंने आपको बताया कैसे निकालने हैं। आप सबसे पहले आपकी क्या रही होगी, जीरो। ठीक है, आपको क्या कर देना है, अब जीरो वन के सेट अलग कर लेने हैं। ठीक है, 11/8 कर देना है, जो क्या आ जाएगा मेरे पास वन। वन का इंडिकेट करता है ओड को, ओड का इंडिकेट करता है, इसका मतलब 8 जीरो ऊपर जा चुकी है, जो बच्चे बचा हुआ नीचे का सौदा पानी है। ठीक है, 8 और 11 में जो फर्क है,
वो क्या है 8 मतलब 11 से डिवाइड करके मेरे को क्या देगा, 3 देगा। वो क्या है मेरे 3 नंबर ऑफ वंस है वो। ठीक है, तो वो भी साथ में आपको ऐड कर देना है हर केस में। बिल्कुल सिंपल ये काम आपको करना है। और अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अपनी जो नंबर ऑफ बिट्स है वो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अपनी log n। ठीक है, और अपना जो n है वो 10⁻6 तक ही जा सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे हिसाब से इतना ही था, 10⁻6 तक ही जा सकता है। तो अगर आप नेगलेक्ट करना चाहते हो, बाकी लोग एन तो स्टैंडर्ड तो लोग एन ही कहा जाएगा इसको, नेगलेक्ट करना चाहते हो क्योंकि लोग एन की वैल्यू आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी आने वाली नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से अप्रोक्स 20 के लगभग आएगी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो लूप आपकी कितनी बार, 20 बार ही रन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बार रन नहीं होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इन्होंने उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए ऑफ वन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कही हुई है, लेकिन एक्चुअल इसकी log n है। स्पेस को यूज नहीं कर रहे तो वो ऑफ वन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं। हमारा मेन पैटर्न क्या रहने वाला है, एक एक बिट हमें चलना है। ठीक है, एक एक बिट चलना है और साथ साथ में डिवाइड करते हुए अपना चलना है। देखना है कि भाई कितने सेट बन रहे हैं, जितने सेट बन रहे हैं उसमें जितने एक सेट में मेरे पास नंबर ऑफ वन है, टोटल जितने सेट बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। लास्ट में रिमाइंडर वाला फंडा भी करना है। ठीक है, अगर कोई सेट मेरा इनकम्प्लीट है और उसमें वन पड़े हैं, तो अब देखते हैं, इसको जाकर कोड करते हैं। अब मेरे पास सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, अपना लॉन्ग लॉन्ग करके ले लेते हैं आंसर, स्टार्टिंग में 0। ठीक है, और क्या करते हैं, एक आई ले लेते हैं 1 से। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे इनिशियल पोजीशन में मेरे वन प्लेस के बाद वन है, वन प्लेस के बाद वन है। ठीक है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, अभी कुछ नहीं लेते। ठीक है, नीचे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज ऊपर हमें लेनी पड़ेगी, एक एन ले लेते हैं जिसमें ये वाला स्टोर करेंगे। ठीक है, वाइल जब तक मेरा एन नॉट इक्वल टू रहता है 0। ठीक है, इस वाले एन पर इटरेट करेंगे ताकि इसको हम लॉस्ट ना करें। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक टाइम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, जो मेरे पास क्या बताएगा, मेरे पास नंबर ऑफ सेट कितने हैं। ठीक है, पहली पोजीशन के लिए मेरे पास सेट का साइज क्या था, 2, मतलब 1 करोड़ 2। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ सेट कितने आएंगे, n+1 मैंने आपको बताया, मैंने 0 भी इंक्लूड कर रखा है, डिवाइड बाय i×2। ठीक है, 2 लेंथ का एक सेट बनेगा, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वन होंगे वो हो गए मेरे 1। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। आंसर में क्या प्लस कर देना, आंसर प्लस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ वन उस सेट में। बिल्कुल सिंपल बात। और हर बार आपको 2 से आई को तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि फिलहाल आपके एक सेट में कितनी वैल्यू है, वन, वन की। अगले सेट में आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। अगले सेट में कितना वन हो जाएंगे, 4, फिर 8। ठीक है, और साथ साथ आप कह सकते हैं 2⁻0, फिर 2⁻1, फिर 2⁻2, वो भी चल रहा है, एक ही बात है। ठीक है, और हर बार आपको एन के अगली बिट पर भी मूव कर जाना है। जब आपका एन 0 होगा तो वो तो अपना हो ही जाएगा, लास्ट बाहर आ जाएंगे लूप से, लास्ट मंथ से रिटर्न कर देना। ठीक है, ये अपना सिंपल वाला फंगा हुआ, टोटल सेट कर निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वन एक सेट में जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आया। ठीक है, जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। रिमेनिंग वाला पार्ट अपना कैसे आएगा, टेम्प हमने ले ही रखा है, हम क्या करेंगे, टेम्प में स्टोर करेंगे n+1 डिवाइड बाय, अब मैं टोटल जो सेट का साइज है उससे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, जितनी 0 जितनी 1 है उससे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ आई से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 16 से डिवाइड ना करके 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं कैसे करूँगा, अगर मेरा टेम्प आता है ओड, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा, अगर मेरा टेम्प ओड आता है, इसका मतलब अगर मेरे पास टेम्प आया 1, इसका मतलब ऊपर 0 का काम हो चुका है, नीचे जो बचा वो सोधा है, मतलब 2 3 जितने भी नंबर बच रहे हैं उसमें 1 ही है भाई इस प्लेस पर। ठीक है, तो वो फिर उस केस में मेरे को क्या कर देना, आंसर में प्लस मेरे को क्या कर देना है, n+1। ठीक है, और इसका मोड कर देंगे हम किससे, आई से। ये मेरे पास बचा हुआ सौदा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस केस में हल्का सा और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मैंने 10 के केस में क्या कहा था आपको, ये वाला सेट, ठीक है, ये वाले सेट की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी कि भाई टोटल सेट की लेंथ आएगी 16, जिसमें 8 होंगे 0, 8 होंगे 1, लेकिन 10/16। ठीक है, यहाँ पर 10/आई 8 था, 10/16 आपका क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर तो 0 ऐड हो जाएगा। लेकिन टेम्प में मैं फिर क्या करूँगा, फिर मैं खाली ये देखूंगा 0 वाले मतलब 1 वाले सेट की, एक 0 और 1 कंटिन्यू में कितना आ रहे हैं मेरे पास आई, जो कि है 8, करूँगा 10/8 मेरे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 10 को मैंने क्या ले रखा है, बल्कि 11 ले रखा है, 11/8 मेरे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब एक मेरे पास क्या है और, इस वो का इंडिकेट कर 0 का तो एक सेट मेरा ऊपर निकल चुका है, जो बचे कुचे है वो नीचे क्या है, वो 1 है भाई, 3।
ठीक है। जो मेरे पास कैसे निकलेंगे, 11 मोड 8 करके 3 आ जाएगा, वो मेरे पास आंसर में है। बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, यहाँ पे इक्वल इक्वल आएगा और इसको भी मैंने आंसर में प्लस कर दिया। ठीक है, बाकी काम मेरा चल जाना चाहिए। एक बार क्या करते हैं, इसको चलाकर देख लेते हैं। नहीं चल रहा, इसको सबमिट मारते हैं, फिर चलेंगे इसके जावा कोड पे। ये वो अपना सबमिट। अब चलते हैं गाइस इसके जावा कोड पे। एक काम करते हैं, सी प्लस प्लस का कोड ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सिमिलर कोड ही अपना चलने वाला है यहाँ पर भी। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पर ऑन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर आकर इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर बस अपना लॉन्ग लिख लेते हैं खाली, और यहाँ पर लॉन्ग लिख लेते हैं, और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसको भी चलाकर देख लेते हैं। सेम ही कोड है भाई, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा इसको। ये सही चल रहा है, इसको भी सबमिट करते हैं। और दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।